गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीएमए फाउंडेशन की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपका सब्जेक्ट अकाउंटिंग है उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये फीलिंग आती है कि सर हमारी अकाउंट्स अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि आप आज से जब क्लासेस देख रहे हैं, मेरी थियरी को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपने 11th और 12th में कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने यहां से स्टार्ट कर लिया तो आप यकीन माने कि आपके अकाउंट्स के मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। बस क्लास और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी रखना। इज इट क्लियर? ओके बेटा, देखो बेटा, हमारे सिलेबस में 1.3 इंडेक्स में जो टॉपिक है वो है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। सर आप ये पहले क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं? बेटा बस आप यही वो चैप्टर है जिससे, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, ये वो चैप्टर है जो आपको कॉमर्स और अकाउंटिंग से फेमिलियर करेगा। और ये चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस चैप्टर से आपको हेल्प मिलेगी जर्नल एंट्रीज में, डेप्रीसिएशन में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, फाइनल अकाउंट में। अच्छा सर ये इतना एडवांस टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। अब बेटा लिखा हुआ है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, लेकिन बेसिकली पता है क्या होगा बेटा? इसमें आते हैं इनका इंट्रोडक्शन, क्या आपके एक्सपेंडिचर है, क्या आपकी रिसिप्ट्स हैं। यस, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक बात हम एडिशनली पढ़ेंगे जो हमें सीखनी बहुत जरूरी है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू। वो भी कॉन्सेप्ट साथ में सीखेंगे। तो बेटा जी देखो, ऐसा है कि इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके सर, तो आज से हम अकाउंट शुरू कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता अकाउंट्स में, लेकिन ये वादा है कि अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा और शायद आप क्वेश्चन पढ़े उससे पहले आपके पास आंसर रेडी रहेगा। बेटा देखो, ऐसा है कि पूरी अकाउंट्स में केवल ये 4 1 2 3 4 ये 4 आइटम है। पूरी अकाउंट्स इन्हीं 4 आइटम के आसपास ही घूमती है। पहले ये सीख लो आप। एक होता है आपकी एसेट्स, एक होती है आपकी लायबिलिटीज, एक होते हैं आपके एक्सपेंस और एक होती है आपकी इनकम। बस ये 4 आइटम है बेटा। और अब एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, आप सीखे कि एसेट और लायबिलिटीज को दिखाने की जगह बिजनेस में होती है बैलेंस शीट, और एक्सपेंस और इनकम को दिखाने की जगह होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब एक बात और सीखना बेटा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा हूं ना, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट इसी में इनबिल्ट है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर। अब देखो बेटा, जो हमने हेडिंग लिखा है ना, उसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब यहीं से शुरुआत करते हैं, बिजनेस की शुरुआत भी यहां से करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी यहां से करेंगे, और फिर आप कैसा भी क्वेश्चन करेंगे आपकी ग्रिप रहेगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो समझो कैपिटल क्या होती है, फिर जाएंगे एक्सपेंडिचर्स पर। तो बेटा कैपिटल क्या होती है? जब कोई ऑनर क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो ऑनर क्या करेगा?
इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा। यस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इनपुट्स लगाएगा बिजनेस को स्टार्ट करने में। क्योंकि ये बात तो आप ही मानते हो कि बिजनेस वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं होता। बिजनेस को स्टार्ट जब आप करेंगे तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे। हाँ, तो उसके लिए आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना होगा, निवेश करना होगा, पैसा लगाना होगा। तो ऑनर की अभी तक की कुछ सेविंग होगी, उस सेविंग से वो क्या कर रहा है, हाँ, वो उसको ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, इनपुट लगा रहा है बिजनेस में। सपोज करो उसने 10 लाख रुपीज लगाए, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब बिजनेस को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, एनी फॉर्म, है ना। वो सब का कंप्राइज टोटल जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो 10 लाख रुपीज कैपिटल से उसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बेटा जी क्या होता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सबसे पहले उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल से अपने बिजनेस की क्या बनाएगा, एसेट्स बनाएगा। हाँ, और एसेट्स के थ्रू वो बिजनेस जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा। जैसे अगर कोई गारमेंट की अगर शॉप खोल रहा है तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, शॉप ली, फर्नीचर बनाया, उसमें इंटीरियर किया, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना हुआ ना उसको। उसके बिना बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? यस सर। तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है ना, कैपिटल का, वो इन्वेस्ट करता है किसमें, एसेट्स में। और एसेट्स कहां से बिलोंग करती है बेटा, बैलेंस शीट से बिलोंग करती है बेटा। याद रखना, एसेट्स कभी P&L अकाउंट में नहीं जाती है बेटा। अच्छा सर, तो हमने ये कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न्ड विद बैलेंस शीट। ओके, तो अब यहां पे सेकंड स्लाइड पे बात करते हैं कि देखो भाई, बैलेंस शीट में दो साइड होती है। एक साइड होती है लायबिलिटी साइड और एक साइड होती है एसेट्स साइड। तो याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसर्न करता है किससे, एसेट साइड से, लायबिलिटी साइड से कंसर्न नहीं करता। और बेटा जी एसेट्स के टाइप्स लिख रहा हूं। एक एसेट्स जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, एक एसेट होता है करंट एसेट, एक एसेट होता है फिक्टिशियस एसेट। अब समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न्ड विद yes balance sheet but not concerned with liability, are concerned with asset side। और asset side में भी only fixed asset, current asset से belong नहीं करते, fictitious asset से belong नहीं करते। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा कौन सा एसेट बनेगा, फिक्स एसेट बनेगा। और फिक्स एसेट जो है आपको पता है ना, फिक्स्ड एसेट के सारे अकाउंट जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, रियल अकाउंट। वो रियल अकाउंट इससे बिलोंग करते हैं और ये पैसा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू आया था। अच्छा सर, तो हम फिक्स एसेट से बिलोंग करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न विद बैलेंस शीट बट नॉट कंसर्न विद P&L अकाउंट। और बैलेंस शीट में एसेट साइड से कंसर्न करेंगे, लायबिलिटी साइड से कंसर्न नहीं करेंगे। और एसेट्स में भी फिक्स एसेट से कंसर्न करेंगे, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट से कंसर्न नहीं करेंगे। और बेटा जी फिर सुन लो, फिक्स्ड जो एसेट होती है वो क्या होती है, यस, टू टाइप का। कौन सा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। डजंट मैटर आप टेंजिबल एसेट क्रिएट करें, आप इनटेंजिबल एसेट क्रिएट करें,
पर उसके लिए जो अमाउंट आपने इनकर किया है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, और याद रखना, आप अच्छी तरीके से समझ लेना, फिक्स्ड एसेट आर नॉट फॉर रीसेल। ये रीसेल के लिए नहीं होती है, बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमेशा अकाउंट्स में याद रखना, स्पान, बेसिकली स्पान, टाइम के स्पान 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है सर? 1 ईयर, 1 to 5 ईयर मीडियम टर्म, मोर देन 5 ईयर लॉन्ग टर्म। लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है, 2 ही टर्म चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म। तो इसका मतलब, हाँ जी, इसका मतलब यह है कि फिक्स्ड एसेट का फर्स्ट पॉइंट बना रहा हूं। बताओ फिक्स्ड एसेट के बेनिफिट जो है, वहीं से आप रिवर्स बोल रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट बिजनेस को मिलेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, सर मोर देन 1 ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर पीरियड, सर फ्यूचर पीरियड तक मिलेगा। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न विद बैलेंस शीट, आर नॉट रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर कंसर्न विद एसेट साइड, not concerned with liability side, are concerned with asset side, but only fixed asset are considered, whether tangible or intangible। बेटा जी intangible asset होता है ना, उसको हम बोलते हैं valuable right। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, एक वैल्यूएबल राइट को एक्वायर करने के लिए जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो कौन सा है? यस, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो कैसा भी हो, 1 2 3 4 5, कौन सा? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, यस, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। आप गुडविल एक्वायर कर रहे हैं, पेटेंट डेवलप कर रहे हैं, कॉपीराइट बना रहे हैं, ट्रेडमार्क बना रहे हैं, लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं, इन सब के लिए जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बेटा। और सर टेंजिबल एसेट, बेटा जी आज की डेट में टेंजिबल एसेट को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इस पर चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब आपका टेंजिबल एसेट है। और टेंजिबल एसेट में बेटा जी आप चाहे क्या कर रहे, आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूली परचेज करें। आप अगर बजट का इश्यू है तो ओल्ड परचेज भी कर सकते हैं, और आप टेक्निकली साउंड हो तो आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, वो समझ लेना। यस, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फर्स्ट टाइम अप टू रेडी टू पुट टू यूज, मतलब फर्स्ट टाइम रेडी टू पुट टू यूज तक आप जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जी। सर ये पॉइंट समझाओ, फर्स्ट टाइम रेडी टू पुट टू यूज क्या होता है? सुनो बेटा, यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल की सारी बातें सीख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। चलो सर बताओ। देखो भाई, मैंने पहले कहा न्यूली परचेज, फिर मैंने कहा ओल्ड परचेज, फिर मैंने कहा सेल्फ कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब क्या है? किसी ने फैक्ट्री नई परचेज की,
किसी ने ओल्ड फैक्ट्री परचेज की, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, रेडी टू पुट टू यूज से पहले उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए। कुछ लोगों ने फैक्ट्री खुद बनाई, कंस्ट्रक्ट की, कुछ भी हो सकता है ना, तो कैसा भी हो, लेकिन फर्स्ट टाइम रेडी टू पुट टू यूज तक आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज करो आपको एक फैक्ट्री में आपको मशीन लगानी है, वो मशीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अब वो मशीन आपको चाइना से लानी है, लेकिन मशीन 5 CR की है, 5 करोड़ रुपए की है। ऐसा तो नहीं है कि अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दे, कैश ऑन डिलीवरी डाल दे, पसंद आएगी तो ठीक है वरना रिटर्न कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं बेकार नहीं हो जाए, तो हर बिजनेसमैन उसके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा सर। तो क्या करें? तो क्या हुआ, इस फैक्ट्री के ओनर ने अपने एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट स्टाफ इंजीनियर को कहा कि आप एक काम करो, 1 जनवरी है, चले जाओ आप चाइना चले जाओ। और चाइना जाओगे तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा, इवन होटल के एक्सपेंस होंगे, और वो एक्सपेंस लग गए 3 लाख रुपीज लग गए ना। आप वहां पे जाना, वहां की फैक्ट्रीज में उस मशीन को काम करते वर्किंग देखना, उसका फीडबैक लेना, अगर आपको लगता है कि वो अपने लिए ठीक है तो परचेज करेंगे, अगर नहीं लगता तो वापस आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आने जाने के 3 लाख रुपीज लगेंगे, वो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब वो गए साहब और उन्होंने 3 जनवरी को वहां मशीन को काम करते हुए देखा, मशीन पसंद आ गई, बिल बनवा लिया 5 CR का। क्या सर मुझे बताओ, मशीन स्टार्ट हो गई क्या? अरे सर स्टार्ट कहाँ होगी, अभी तो चाइना ही है, अभी तो जयपुर राजस्थान को लेके आना है, अभी तो नहीं आई सर। अब क्या होगा, उसका स्पेशल क्या होगा, पैकिंग होगा, फिर ट्रांजिट का इंश्योरेंस होगा, फिर ट्रांसपोर्ट का पैसा लगेगा, सपोज करो 5 लाख रुपीज लग गए। हाँ, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सारा काम हुआ साहब। अब साहब क्या हुआ कि 5 जनवरी को वो मशीन कार्गो से, शिपिंग से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गई। और जयपुर और एयरपोर्ट पहुंचते ही क्या हुआ बेटा जी, पता है क्या हुआ? यहां पर बैठे हैं इंपोर्ट ड्यूटी लेने वाले कि बाहर से लेके आए हो, इंपोर्ट ड्यूटी दो 5 लाख रुपीज, और यहां से क्लियरिंग कराओगे एयरपोर्ट से डॉक्यूमेंटेशन, उसके रुपए लगेंगे 1 लाख रुपीज। और फिर आप मशीन को क्या करोगे, अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप वेजेस भी लगाओगे लोडिंग का, और आप क्रेन भी लेके आओगे तो क्रेन के एक्सपेंस भी लगेंगे, और ये लग गए साहब 10,000। अच्छा साहब, अब ये आप यहां से आप क्या करोगे, अपनी फैक्ट्री तक ले जाने के लिए आपको रास्ते में क्या चाहिएगा, ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, कोई टोल आ गया तो टोल के चार्जेस भी लगेंगे, कोई ऑक्ट्रोय लग गया रास्ते का तो वो भी लगेगा, सपोज करो वो भी 10,000 लग गया। तो मेरा अगला क्वेश्चन, क्या मशीन स्टार्ट हो गई? सर कहाँ स्टार्ट हो गई, अभी तो पहुंची है। अब ये मशीन 6 जनवरी को क्या हुआ कि इसको मशीन को किया गया फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन में भी क्या लग गया, वेजेस लग गया, प्लेटफॉर्म बनाया, शेड बनवाया, उसमें भी साहब रुपए लग गए, लो साहब 20,000 रुपीज। इंस्टॉल हो गई साहब, पर अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई। मशीन को स्टार्ट करने से पहले, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इसका ट्रायल रन होगा, इसका डेमो होगा, यस। और 7 जनवरी को इसके ट्रायल और डेमो में, इसका ट्रायल किया, इसका डेमो किया, इसमें भी रुपए लग गए 10,000 रुपीज। बेटा ये 7 जनवरी तक आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर, यहां से लेकर यहां तक का सारा एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बेटा जी याद रखना,
ये जितने भी एक्सपेंडिचर हुए ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है? whenever there is a capital expenditure, whenever there is a capital expenditure, we have to debit respective asset account. It means ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ तो ये भी किस अकाउंट में डेबिट होगा? मशीन अकाउंट। बिल बना, मशीन अकाउंट डेबिट। पैकेजिंग, मशीन अकाउंट डेबिट। इंपोर्ट ड्यूटी, मशीन अकाउंट डेबिट। क्लियरिंग चार्जेस, मशीन अकाउंट डेबिट। वेजेज, क्रेन एक्सपेंस, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्ट, टोल, ऑक्ट्रॉय, मशीन अकाउंट डेबिट। इंस्टॉलेशन वेजेज, मशीन अकाउंट डेबिट। ट्रायल डेमो एक्सपेंस, मशीन अकाउंट डेबिट। और इन सब का क्या होगा? सारे एक्सपेंस का क्या होगा? टोटल होगा। टोटल मतलब इसका क्या होगा? सम होगा। और उस सम से क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट बनेगी। उस टोटल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बनेगी। वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहां जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। और यहां प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और ये रही उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेटा जी ऐसे बनती है एसेट, ऐसे एग्जिस्टेंस में आती है आपकी फिक्स एसेट। हाँ, तो अभी तक हमने क्या सीखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कंसर्न विद बैलेंस शीट, आर कंसर्न विद एसेट साइड, आर कंसर्न विद फिक्स एसेट, whether tangible or intangible, whether goodwill, patent, copyright, trademark, license, whether tangible asset, newly purchased, old purchased, self-constructed, doesn't matter, but first time ready to put to use तक आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उन सब का क्या होगा? टोटल। उससे क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट। उसको क्या करेंगे? सम करेंगे। उससे क्या बनेगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और वही बैलेंस शीट में जाएगा। उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। उसी पर डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम रेडी टू पुट टू यूज की डेट से लगेगा। और सर, और याद रखना, whenever there is a capital expenditure, we have to debit respective fixed asset account. Okay. हाँ जी, और याद रखना जो आप फिक्स एसेट बना रहे हैं, ये फिक्स एसेट जो आप बना रहे हैं, इसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे, मोर देन 1 ईयर मिलेंगे, और फ्यूचर पीरियड्स तक मिलेंगे। बेटा जी एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस ड्राफ्टिंग को अच्छी तरह समझना। अगर ये ड्राफ्टिंग समझ ली, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, और मैं बार बार रिपीट करूंगा इसको, इस पे ग्रिप कर लिया, आपके लिए एग्जाम कप ऑफ टी होगा। कैसा भी पेपर होगा, आपका पेपर आपके ग्रिप में रहेगा, और आपको बुकिश होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ में आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होगी और आपकी जर्नी की हाइट आप तय करेंगे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।